बनाई जा रही है कि जैसे पता नहीं कोई अनहोनी बात हो जाएगी आज। ऐसा मुमकिन नहीं है, कानूनी तौर पे तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन की या किसी सजा की कोई बात हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुत क्लियर हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कोर्ट नहीं है, और जहां तक किसी कैंडिडेट की या किसी मौजूदा एमएनए की डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है तो वो सिर्फ एक कोर्ट वो फैसला कर सकता है। दूसरा ये है कि ये जो मामला है तोशाखाना वाला, ये स्पीकर के रेफरेंस पे किया गया है, तो हमारे ख्याल में स्पीकर जो है वो इस तरह का रेफरेंस भी नहीं भेज सकता इस मामले से मुतालिक। यहाँ पे कोई मिस डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही, किसी और कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात नहीं हो रही। ये तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर मैक्सिमम शायद कोई आज रिपोर्ट बता सकता है, या ये कर सकता है कि वो कहे कि जी हमारा इस पे जुरिस्डिक्शन नहीं है, या हम इसमें हमें कोई गलत चीज नजर नहीं आई। इस तरह की चीज होनी चाहिए। अगर कुछ और होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने पावर से तजावुज कर रहा होगा, और वो चीज बिल्कुल अदालत में उसके ऊपर अपील की जा सकती है। बट मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई कानूनी क्राइसिस क्रिएट नहीं किया जाए। ठीक है, तैमूर साहब ये बताइएगा कि रेफरेंस में आर्टिकल 62 1F के तहत इमरान खान की नहली का मुतालबा किया गया है, तो अगर आर्टिकल 62 1F के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूं तो वो आप बता सकते हैं? जी देखें, उसमें फिर वही बात है कि ये मामला कोर्ट ने इस चीज का फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोर्ट नहीं है जो उसके ऊपर कोई फैसला कर सके, और उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उस तरह क्रॉस एग्जामिनेशन और जरा नहीं होती जैसे एक कोर्ट के सामने होती है। एक पार्टी को पूरा हक हासिल है कि वो ना सिर्फ अपने पे लगाए गए इल्जामात का पूरी तरह जवाब दे, जो विटनेसेस या एविडेंस लाई जाए उसके ऊपर जिरा करे, तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन के इस प्रोसेस के अंदर उस तरह नहीं होती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि जी ये एक अदालत नहीं है इलेक्शन कमीशन। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ये कहता है कि हमें भी जो है वो हम भी एक इदारा है, हमें भी वो एहतराम मिलना चाहिए। फिर अगर दूसरी जानिब केस के हवाले से देखा जाए तो जो असासे हैं वो इमरान खान ने जाहिर नहीं किए, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी हम देख रहे थे कि कुछ चैनल्स के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब और अली जफर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी। उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह तरीके से कही है कि जो भी तहफ़ लिए गए तोशाखाना से, ना सिर्फ वो डिक्लेयर किए गए रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उनकी ऊपर जो अगर कोई मुनाफा था तो उस पर टैक्स भी दिया गया। अगर ये बात है तो फिर तो इसमें कोई गलत चीज है ही नहीं। हमारे जो रेगुलेशंस और रूल्स मौजूद हैं तोशाखाना के तहफ़ से मुताल्लिक, उसमें ये पाबंदी नहीं है कि कोई वजीर आजम या कोई और ओहदेदार हुकूमत का अगर उसको कोई तोहफा मिले तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट करके वो तोहफा ले नहीं सकता। पहले जो बातें हुई हैं कुछ सियासतदानों के बारे में, वो तो ये थी कि उन्होंने तो तहफ़ गायब कर लिए बगैर पेमेंट्स किए। अगर जो भी उस वक्त रूल था उसके मुताबिक उतने उसकी वैल्यूएशन का तहफ़ की कॉस्ट पे करके वो लिया गया है, और उसको बेच के फिर तोहफा लेने वाला जो मर्जी करे, तो उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर ये चीजें सब डिक्लेयर हो चुकी हैं तो इस पे मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई और कोई फैसला आ सकता है, सवाए इसके कि इलेक्शन कमीशन ठीक है। माहिर कानून तैमूर मलिक साहब